हेलो बच्चों, एमएससी फाइनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारा ध्यान देना, रीअरेंजमेंट वाली यूनिट कंप्लीट हो गई है। आज अपन पढ़ेंगे रिडक्शन यूनिट थर्ड। क्या पढ़ेंगे बेटा? रिडक्शन यूनिट थर्ड। रिडक्शन यूनिट कौन सी है ये आपकी? यूनिट थर्ड। देखो बेटा, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडक्शन। आप कैसे एक्सप्लेन करोगे बेटा रिडक्शन को? तो ध्यान देना, इसके लिए क्या कहा जाता है रिडक्शन के लिए कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो तीन टर्म अपन ने यूज की है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपनी केमिस्ट्री के अंदर ये मीनिंग होती है बेटा रिडक्शन की। आई बात समझ? यानी कि इन तीनों में से कोई भी स्टेटमेंट आप यूज करोगे तो इसका मतलब क्या हुआ भैया? ये रिडक्शन प्रोसेस हुआ। क्या हुआ बेटा? रिडक्शन प्रोसेस। अब अपने जो सिलेबस में मेंशन है वो टॉपिक अपन देखते हैं, किस किस का रिडक्शन करेंगे अपन। देखिए, सबसे पहले अपन देखेंगे रिडक्शन ऑफ एल्कीन। रिडक्शन ऑफ एल्कीन। फिर देखेंगे अपन रिडक्शन ऑफ एल्काइन। फिर बात करेंगे रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक रिंग। फिर फोर्थ नंबर पे अपन बात करेंगे रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, और इसके अंदर बात करेंगे किसकी? एल्डिहाइड और कीटोन की। एल्डिहाइड और कीटोन। और बात करेंगे रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिडक्शन ऑफ एनहाइड्राइड, रिडक्शन ऑफ एनहाइड्राइड, रिडक्शन ऑफ एमाइड्स, रिडक्शन ऑफ एमाइड्स, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, नाइन्थ नंबर पे अपन देखेंगे रिडक्शन ऑफ एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड,
रिडक्शन ऑफ एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड, और देखेंगे 10th नंबर पे रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन्स। आगे बात सुनो, इनकी अपन बात करेंगे बेटा। इसको 11th नंबर पे डाल देते हैं अपन, 10th नंबर पे ये भी देख लेते हैं, रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड। आरिबासन। सबसे पहले अपन बात करते हैं रिडक्शन ऑफ एल्केन, रिडक्शन ऑफ एल्केन। रिडक्शन ऑफ एल्केन, रिडक्शन ऑफ एल्केन। देखो बेटा, रिडक्शन ऑफ एल्केन के अंदर जब अपन बात करेंगे तो इसका जो पहला प्रोसेस है रिडक्शन का है वो है कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन। क्या है बेटा? कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन। किसकी बात करेंगे अपन? कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन की। आ गई बात समझ? कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर इस हाइड्रोजिनेशन के अंदर मॉलिक्यूलर H2 काम में लिया जाता है। क्या बोलूँगा इसके लिए कि मॉलिक्यूलर H2 विल बी यूज, या H2 विल बी यूज मॉलिक्यूल फॉर्म में ये यूज होगी। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन will be used ये कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन का मीनिंग है बेटा। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन विल बी यूज। ये जो कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन है वो दो प्रकार का है, वे इसको 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। एक है तुम्हारे पास में हेटेरोलाइटिक कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन, एक है होमोलाइटिक कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन। आगे बात सुन, देखिए क्या बोला अपन ने। कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन के अंदर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन विल बी यूज एंड कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, हेटेरोजीनियस, सॉरी इसको हेटेरोजीनियस करना, सॉरी हेटेरोजीनियस और होमोजीनियस। सॉरी मैं बॉन्ड क्लीवेज की टर्म यूज ले लिया मैंने यहाँ पर। होमोजीनियस 2 पार्ट के अंदर क्लासिफाइड किया गया है, हेटेरोजीनियस और होमोजीनियस। हेटेरोजीनियस के अंदर क्या होगा बेटा? In this type of hydrogenation, the substrate and
catalysts are present in different phase. डिफरेंट फेज का मतलब क्या होगा कि हो सकता है ये सॉलिड और क्या हो, लिक्विड हो, लेकिन होमोजीनियस कैटलिस्ट के अंदर सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट आर प्रेजेंट इन सेम फेज, या तो सॉलिड सॉलिड होगा या लिक्विड लिक्विड होगा। आगे बात समझ में। तो ये जो तुम्हारे पास में हेटेरोजीनियस कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन है, इसके अंदर हम H2 को किसकी प्रेजेंस में लेते हैं, मेटल की प्रेजेंस में। जैसे आपने देखा होगा निकिल, प्लेटिनम, प्लेडिनम, ये मेटल यहाँ पर यूज होती है और ये क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं बेटा। आई बात समझ। इसको मैं वापस मिटा देता हूं। पहला मेंशन करेंगे अपन हेटेरोजीनियस कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन। और इसके लिए क्या लिखेंगे, इन दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजिनेशन, इन दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजिनेशन substrate and reagent present in same phase, present in different phase। present in different phase किस में प्रेजेंट होंगे, डिफरेंट फेज में प्रेजेंट होंगे बेटा। यानी कि ये हो सकता है सॉलिड और लिक्विड। ठीक है भाई। मेटल कैटलिस्ट आर यूज, तो क्या होगा यहां पर, मेटल कैटलिस्ट आर यूज, और वो कौन हो सकते हैं, निकेल, प्लेटिनम एंड प्लेडिनम। क्या बोलेंगे यहां पर, मेटल प्रोवाइड सरफेस, मेटल प्रोवाइड सरफेस इन दिस रिएक्शन। मेटल क्या करेगी बेटा, सरफेस प्रोवाइड करवाएंगे आप लोगों को। देखिए क्या होता है, ये इसकी थ्योरी हो गई। देखते हैं बेटा। ये आपके पास में एल्कीन है, यहाँ पर H2, और यहाँ पर मेटल आपने लिया, चाहे निकिल ले लो, चाहे प्लेटिनम ले लो, चाहे तो प्लेडिनम ले लो, और यहाँ पर हाइड्रोजिनेशन हो गया बेटा। ये क्या थी, एल्कीन थी, किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, एल्केन के अंदर कन्वर्ट हो गया। क्या हुआ यहाँ पर, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन।
और इसी प्रोसेस को तो क्या बोलते हैं बेटा, रिडक्शन। आ गई बात समझ में? इसका मैकेनिज्म देखते हैं भैया अपन, क्या देखेंगे, मैकेनिज्म। मैकेनिज्म की बात करते हैं इसके। देखो बेटा, ये मेटल सरफेस है, ये मेटल की सरफेस है। अरे बात समझ में? ये मेटल सरफेस है बेटा। सबसे पहले यहाँ H2 आया और मेटल सरफेस से आके जुड़ गया भाई, मेटल सरफेस पे आके जुड़ गया भाई। ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, मेटल के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ पर आके कौन जुड़ गया बेटा, H2 आके जुड़ गया बेटा। यहाँ पे मेटल सरफेस से कौन जुड़ गया, H2 HH। ठीक है भाई। फिर आई तुम्हारे पास में एल्कीन, फिर ये भी मेटल सरफेस पे आगे जुड़ गई। दोनों को आना होगा मेटल सरफेस पे। ये हाइड्रोजन पहले से जुड़े हुए हैं। अब कौन आ जाएगी सरफेस के ऊपर, ये एल्कीन भी आके इस सरफेस पे जुड़ गई। आ गई बात समझ? फिर नेक्स्ट क्या होगा, ये लो, ये जुड़ गया। यहाँ तक की बात समझ में आ गई भाई, यस या नो? चले अपन आगे। फिर क्या होगा बेटा, यहां से ये हाइड्रोजन इसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक है भाई, अटैक करेगा तो देखो उसके बाद में क्या होगा। यहाँ रह गया हाइड्रोजन, यहाँ आ गया हाइड्रोजन। आ रही है बात समझ में? फिर क्या होगा, यह हाइड्रोजन इसके पास में जाके जुड़ गया। तो फाइनली देखिए क्या हो गया। ध्यान देना, ये दोनों हाइड्रोजन क्या सेम साइड से जुड़े हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, सिन एडिशन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, इससे ये समझ में आ गया होगा क्या बोलेंगे इसको, सिन एडिशन। अभी स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करेंगे, सिन एडिशन भैया। और ये मेटल सरफेस रह गई। ये लो, ये मैकेनिज्म होता है बेटा इसका। चले अपन आगे आगे बात करें भाई।
आगे देखिए स्टेटमेंट। क्या बोलेंगे अपन? इन दिस रिएक्शन, in this reaction, sin addition of two hydrogen, sin addition of two hydrogen will be takes place so this reaction is stereospecific. So this reaction is stereospecific. What is the meaning of stereospecific? इसका मतलब ये होता है कि कोई रिएक्शन हो रही है, सबस्ट्रेट और रिएजेंट मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हैं। यदि तुम्हारे पास में जो बनने वाला प्रोडक्ट है, जो बनने वाला स्टीरियो आइसोमर है, वो यदि सिंगल बनता है तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है? स्टीरियोस्पेसिफिक। क्या बोलूँगा इसके लिए? सिंगल स्टीरियो आइसोमर will be formed during the reaction. आगे बात समझो, यस या नो? चले अपन आगे। अब आपको पता है, देखो स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करते हैं अपन इसकी। स्टीरियो केमिस्ट्री देखो, हमें पता है कि यदि सिन पे क्या जाए बेटा? सिन पे सिन चला जाए या एंटी पे एंटी चला जाए, तब तो बनता है तुम्हारे पास में जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा बेटा थीरियो, और इसे बोलेंगे पेयर ऑफ इनिंशियोमर। क्या बनेगा बेटा? पेयर ऑफ इनिंशियोमर। लेकिन यदि तुम्हारे पास में सिन पे एंटी और एंटी पे सिन, अब ध्यान देना, हमें पता है कि ये एल्कीन की स्टीरियो हो सकती है। अरे बात समझ, सिन पे सिन, यहां पे एंटी पे सिन, तो यहां क्या मिलेगा? यहां मिलेगा इरिथ्रो, और इरिथ्रो जो मिलता है हो सकता है वो मीजो हो, और हो सकता है वो पेयर ऑफ इनिंशियोमर हो। ये एक कैलकुलेशन आपको समझना होगा, पेयर ऑफ इनिंशियोमर हो, ये बात बेटा आपको समझनी होगी।
चलिए अपन आगे देखो भाई, एक स्टेटमेंट और देखना। इफ इन द सबस्टेट, इफ इन द सबस्टेट more than one double bond are present, then hydrogenolysis will be takes place at less hindered double bond, ये लो यही एग्जाम्पल है। आपने रिएक्शन करवाई निकिल, प्लेटिनम और क्या बेटा H2 ले लिया। तो देखो लेस हिंडर्ड, ये वाला लेस हिंडर्ड आई बात समझ, लेकिन ये मोर हिंडर्ड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो CH2 ग्रुप है, यहाँ पर ओनली एक CH2 ग्रुप है, तो लेस हिंडर्ड पर रिएक्शन होगी। ये लो बेटा, ये प्रोडक्ट बनेगा। आ गई बात समझ में यहाँ तक की? आगे चले बेटा। चले अपन आगे। इफ और स्टेटमेंट देखिए, इफ अदर फंक्शनल ग्रुप जिसमें आ गया आपका NO2 CN CO are present, then not reduce इनका रिडक्शन नहीं होगा बेटा। साइनेट